जय हिंद बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम क्लास 12th के बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, मैथमेटिक्स का एक मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और इससे क्वेश्चन निश्चित ही आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। और वो टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। तो हम देखो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कितने आसान ट्रिक से कर देंगे आपके सामने। जैसे हमने एक क्वेश्चन इसमें लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन एफ गिवन एज एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2x स्क्वायर अपॉन के इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इफ एफ एक्स इक्वल टू के इफ एक्स इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। इट मीन्स एक ये फंक्शन दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को समझना सीखिए आप लोग। एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2x स्क्वायर, और ये कब है? जब x की वैल्यू 0 नहीं है। इट मीन्स क्या हो गया कि आप इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए ये सेम फंक्शन दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ है कि एफ एक्स की वैल्यू k होगी इफ़ x इक्वल टू 0 है। तो आप लोगों ने कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो यही पढ़ा होगा। पहले हम थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्या है। अ रियल वैल्यूड फंक्शन, a real valued function fx is said to be continuous at a point x इक्वल टू a। मतलब कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है। इसके लिए कंडीशंस क्या हैं? कंडीशन बेटा देखो इसका ये होता है कि हम लोग करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए इज इक्वल टू एफ ए। अगर ये थ्री वैल्यूज अगर सेम हो जाएगा तो हम कह देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर इसमें से कोई भी अगर इक्वल नहीं हुआ, पहली बात तो ये कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल अगर हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो हमारा फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी x इक्वल टू ए पर। दूसरी बात, वो एफ ए की इक्वल होनी चाहिए। एफ ए का मतलब क्या होगा? जैसे ये फंक्शन दिया है एफ एक्स, तो यहाँ हमको x इक्वल टू ए पर ये कंटिन्यूअस है। इट मीन्स एफ जीरो की वैल्यू k है। मतलब यहाँ पर एफ ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? k दी हुई है। और इस क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसमें सीधे इसका लिमिट निकालना है। आप इसकी लिमिट निकालोगे और ये k के इक्वल कर दो इसके, अब k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? आप यहाँ लिमिट फाइंड कर दो। लिमिट x टेंस टू, और किस पॉइंट पर दिया है? 0 पर। x टेंस टू 0 एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? लिमिट, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वो ये ऑलरेडी इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। तो x टेंस टू 0 इसकी लिमिट फाइंड कर दो, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, क्लास 11 में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा लिमिट एंड लिमिट्स, तो लिमिट्स आपको निकालने आना चाहिए। इसका लिमिट कैसे फाइंड करते हैं? देखो 1 माइनस कॉस एक्स वाला जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आपको तुरंत बस करना क्या है? 1 माइनस कॉस की वैल्यू ब्रेक कर देनी है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 में। ये चेंज हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो गया यहाँ से 2x स्क्वायर। ओके, 2 से 2 कैंसिल कर दो। अब एक फॉर्मूला आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ देखो x यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको होल स्क्वायर में चेंज कर दो। क्वेश्चन देखो हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो काफी आसान तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये हो गया बस लिमिट x टेंस टू 0, और इसको यूं लिखो साइन x अपॉन 2, और यहाँ होल अपॉन में लिखो x अपॉन 2, पूरे को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। यहाँ देखो 4 नहीं था इसके अपॉन में, तो हम 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं बेटा। देखो ठीक, साइन x अपॉन x, ये x टेंस टू 0 है तो इट मीन्स x अपॉन 2 भी टेंस टू 0 आएगा।
तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है, इसका फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये हो गया 1/4 इंटू 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 1/4। और चूंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर फिर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो लिखोगे यहाँ पर लिमिट सिंस लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल टू k है। तो इट मीन्स क्या हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आई है 1/4, दैट इज k इक्वल टू 1/4। देखो ये सिंपल ट्रिक से हमने सॉल्व कर दिया। इस क्वेश्चन में करना क्या था, सिर्फ आपको लिमिट निकालना था और लिमिट से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन हम और लाते हैं इसमें, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ये कैसे सॉल्व करोगे आप, ये लिमिट के क्वेश्चन समझ लो इस तरह के आने ही आने हैं, कंटिन्यूटी के। आप ट्रिक सीख लो और जल्दी से एग्जाम में सॉल्व कर लेना। देखो इसका अब एक क्वेश्चन और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ P and Q for which fx equal to 1 minus sin cube x upon 3 cos square x if x less than pi by 2. Second, P if x equal to pi by 2. And third, Q 1 minus sin x upon pi minus 2x whole square if x greater than pi by 2 is continuous at x equal to pi by 2। देखो अब ये क्वेश्चन आ गया कितने मार्क्स का बेटा, 3 मार्क्स का आ गया। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, पहले से ही है, आपको कंटिन्यूटी प्रूव करने की जरूरत नहीं है इसमें, और इसमें केवल आपको p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फंक्शन हमारा x इक्वल टू पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है, तो अभी जो मैंने रूल लिखा था यहाँ पर, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आप पहले फाइंड करिए और राइट हैंड लिमिट फाइंड करिए और एफ ए की वैल्यू फाइंड करिए, तीनों को इक्वल कर दीजिए, फिर जो इसमें वैल्यू पूछेगा वो आप सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले देखो हम इसको थोड़ा सा ना माने शॉर्टकट करते हैं। तो शॉर्टकट कैसे करोगे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट लिखो, LHL लिखो, जो एग्जाम में करना है सबसे पहले क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे आप, पहले लिखोगे लिमिट x टेंस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू पाई बाई 2 से थोड़ी सी कम होगी। तो यहाँ लिखते कैसे हैं हम लोग, पाई बाई 2 माइनस लिख देते हैं। इट मीन्स x की वैल्यू जो होगी वो पाई बाई 2 से थोड़ी सी कम है, मतलब ये इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आएगा। और पाई बाई 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे, दिस मीन्स कौन सा यूज करोगे, ये फर्स्ट फंक्शन यूज करोगे। तो यहाँ लिखो 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये कन्वर्ट हो गया लिमिट में, आपको यहाँ x टेंस टू पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर आप यहाँ पाई बाई 2 की वैल्यू पाई बाई 2 पुट कर देते हो तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई 1, और 1 माइनस 1 0 होता है, और यहाँ भी क्या हो गया कॉस पाई बाई 2 0 आ गया, तो ये 0/0 का फॉर्म बनने लगा। तो आप अभी पहले वैल्यू नहीं पुट करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, थोड़ा सा इसमें यूज करोगे ट्रिग्नोमेट्री का, और ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करोगे, देखो 1 माइनस साइन क्यूब एक्स, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ यूज करो। तो इन फर्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस साइन एक्स एंड इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी, फर्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन एक्स। ओके, अपॉन अब जो ये कॉस स्क्वायर एक्स है इसको लिखेंगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर चेंजेस टू 1 प्लस साइन एक्स यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर डिफरेंस 1 माइनस साइन एक्स। ओके, 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स इज कैंसिल। अब यहाँ पर आप पाई बाई 2 वैल्यू पुट कर दो,
जब π/2 वैल्यू पुट करोगे x की तो 1 प्लस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 और प्लस साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन 3 इन ब्रैकेट 1 प्लस साइन x यानी 1 प्लस 1। अब बताओ ये कितना आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 3 अपॉन 3 कैंसिल और ये वैल्यू कितनी आ गई 1/2। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 दैट इज p इक्वल टू 1/2। ये क्लियर हो गया, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे RHL की वैल्यू सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो RHL सॉल्व करो, चलो देखो राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला यूज करोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस जिस पॉइंट π/2 प्लस, क्योंकि π/2 पर हमें कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है और π/2 का मीन्स क्या हो गया π/2 प्लस का मतलब π/2 से ग्रेटर पे फंक्शन की वैल्यू ये होगी। तो q 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग बेटा, इसको इरेज कर दे रहा हूं, इसकी वैल्यू 1/2 आई है, याद कर लो। ये तो कंटिन्यूअस चलो भाई है, इसी को आगे प्रोसीड कर देते हैं। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू देखो यहां से कैसे फाइंड करोगे, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस, यहाँ भी अगर आप π/2 पुट कर दोगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी आएगी 1 1 माइनस 1 0 आ गई। यहाँ भी अगर π/2 पुट करते हो तो ये कितना आ जाएगा पाई माइनस पाई 0 आ जाएगा। तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई यहाँ कैसे करोगे, अब देखो x टेंड्स टू क्या है π/2, तो π/2 प्लस है तो इसको आप लोग चेंज करोगे, h वाले रूल्स चेंज करो। आप इसमें x की वैल्यू जो आएगी इसको चेंज कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 और उसके बाद जहाँ x लिखा हुआ है बेटा वहाँ पुट कर दो π/2 प्लस h। तो x की वैल्यू पुट करोगे यहाँ π/2 से कुछ ज़्यादा है ना तो x की जगह π/2 प्लस h लिखोगे, साइन सॉरी 1 माइनस साइन π/2 प्लस h और यहाँ भी पुट कर दो पाई माइनस 2 इन ब्रैकेट π/2 प्लस h कर दो और ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 q साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कॉस थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस h हो गया ये। और यहाँ से देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया माइनस 2h आ गया। क्लियर, ये आ गया होल स्क्वायर भी था यहाँ पर ना, होल स्क्वायर कर दो पहले, माइनस 2h होल स्क्वायर। अब फिर से देखो 1 माइनस कॉस एक्स आ गया, इसको भी स्प्लिट कर दो। 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी होती है 2 साइन स्क्वायर h/2 और ये हो गया 4h स्क्वायर। क्लियर, अब क्या करोगे यहाँ से इसको कैंसिल कर दो या 2 रहने दो, 2 को आप यहाँ रहने दो। अब हमको यहाँ क्या चाहिए, और ये 4 था ना, ठीक है, h/2 है तो h स्क्वायर बाई 4 कर दीजिए यहाँ और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखो कितना हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 से कटा ये तो ये आ गया q/8, इसकी वैल्यू आ गई q/8 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ फिर से चेक कर लो, ये साइन स्क्वायर h/2 और ये मिला करके 1 हो गया फॉर्मूले से और 16 आएगा 1/8 आ जाए, q/8 आ गया ये। ठीक, तो अब देखो हम लोग यहाँ से क्या कह देंगे बेटा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA होता है। तो LHL की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी थी 1/2, तो 1/2 इक्वल टू कितना था P था, ये इससे निकल गया। फिर 1/2 के इक्वल इसको करो एंड 1/2 इक्वल टू q/8 आ गया। तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो q की वैल्यू यहाँ 4 आ गई और p की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर p इक्वल टू 1/2 एंड q इक्वल टू 4। वेरी गुड। तो देखो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।